भाग रहे हैं इधर उधर, थोड़ी बहुत देर तो 10-20 मिनट तो बच्चों को अपने पास बैठाइए, टेलीविजन के सामने बैठाइए। खुराक आप उन्हें दे नहीं रहे हैं इसलिए गलती उनकी भी नहीं है, उनको उसमें टेस्ट ही नहीं है। परसों रविवार की छुट्टी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बच्चों को लेकर के आओगे। संस्कार ही नहीं दे पा रहे, आपको भय लगता है उनका। वो तो तुम्हारे ही टीवी का तार तोड़ देते हैं, हमें कार्टून नहीं देखने देती दादी। छोटा बच्चा छटंकी सा लड़ने को तैयार हो जाता है, पापा से शिकायत करता है दादी की। एक बेटा तो ये कह रहा था, पापा दादी कब मरेगी? पापा ने कहा ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हमें कार्टून नहीं देखने देती है। बच्चों को संस्कार देना आपका धर्म है, आपका फर्ज है, आपका काम है। लेकिन आप इतने बड़े कंजूस हैं, आप देना ही नहीं चाहते। ये 10 बजे तक सोते रहेंगे, ना आप जगाएंगे, चाहे सो खाते रहेंगे, आप उन्हें डांटेंगे नहीं। चाहे जिससे मित्रता कर लेंगे वो सब आपको पता है, लेकिन आपके मुंह में से आवाज निकलने वाली है नहीं। बुरा मत मानिए, इन बच्चों को बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। अभ्यास आपने डाला है। बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाते हैं, अरे लाज आपको आनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, बेटी बहुत मलूक लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बेटी के कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा 200-300 रुपए का आता होगा, बाजार से तो 200-300 रुपया ही उसकी कीमत है। लेकिन जो बेटियां उस दुपट्टा को डाल करके चलती हैं, पूरे खानदान की इज्जत बचा लेती हैं, लाज बचा लेती हैं, पूरे खानदान की लाज बचा लेती हैं। उस दिन पता लगता है कि उस दुपट्टे की वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, उस समय पता लगता है। आज भी ऐसी बेटियों की कमी नहीं है जो खानदान परिवार की लाज बचाए हुए हैं। इतना अच्छा लगता है जब बेटियां मंदिर जाती हैं, सिर ढका हुआ होता है, कंधे पर चुन्नी पड़ी हुई होती है, लगता है सभ्य बाप की बेटी चल के आई, अच्छे खानदान की बेटी चल के आई है। उस चुन्नी की कीमत कितनी है? 100 रुपया, 200 रुपया के 500 रुपया। लेकिन जब उस चुन्नी ने खानदान की मर्यादा को बचाया है, तब कंधे पर पड़ा हुआ कपड़ा अनमोल हो जाता है। ये संस्कार कौन देगा जब आप नहीं देंगे? मैं एक प्रवचन करता, उपदेशक बन करके मैं आपके बीच में बात नहीं बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ निवेदन करता हूं। मंदिरों में बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं, सिर पर पल्लू होता है, मान मर्यादाएं होती हैं। तो जिस श्रद्धा से हम भगवान को देखते हैं, उसी श्रद्धा से बेटियों के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। ये संस्कार तो माता पिता ही दे पाएंगे, और कौन देगा? तो कथाएं ढोंग नहीं है, आडंबर नहीं है, ड्रामा नहीं है कथा। तुलसी बाबा को हनुमान कथा में ही मिले। सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है ब्रह्म यानी वेद कथाएं। बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़वाओ। यदि बच्चे अभी अविवाहित हैं तो उनको बालकांड पढ़ाइए, विवाह हो गया है तो अयोध्या कांड पढ़ाइए, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो किष्किंधा कांड पढ़ाइए। बहुत ज्यादा संसार से विरक्ति हो गई है, फिर अब अरण्य कांड के बाद उन्हें किष्किंधा और सुंदर कांड पढ़ाइए। उन्हें बूढ़े होकर के भी अभी संसार के भोगों में रत हैं, उन्हें लंका कांड पढ़ाइए। जिसने 6 कांड पढ़ लिए हैं उनको जिंदगी का उत्तर कांड में मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पढ़िए, इसको हृदय में उतारिए। हमारे सनातन धर्म की पहली ताकत, और मुझे विश्वास है कि ऐसा आप करेंगे। गर्भिणी नारी रामायण के बालकांड में भगवान प्रभु राम जी के जन्म की 9 चौपाइयां हैं। जा दिन ते प्रभु गर्भ हैं आए, यहां से आरंभ करके, क्या बात है रे भाई, हाँ तो उसको फोन नहीं कर सकता है? बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम।
तो तस्य च ब्रह्म गो विप्र, पहली ताकत है कथा, वेद कथाएं। घर में ग्रंथ रखिए, इसका स्वाध्याय आप भी कीजिए। 2 दिन बाद एकादशी आ रही है, 11 के दिन 11 की कथा सुनोगे, 1000 गोदान के बराबर फल मिलेगा। ग्रंथ पढ़ने की इतनी बड़ी महिमा है, स्वयं भगवान कृष्ण बोले हैं। ग्रंथों को पढ़िए, इतना समय निकालिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल भारत में देखा जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचिए हवाई जहाज में, 100 में से 99 लोग स्क्रीन पर चिपके होंगे। कोई इक्का दुक्का हम जैसा कोई दिखाई दे जाए तो कहा नहीं जा सकता, नहीं तो सब मोबाइल में मस्त हो रहे हो। ज्यादा से ज्यादा यही होता, आदमी इतना व्यस्त हो गया। इसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके आप ग्रंथों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, बहुत आनंद आता है। सुंदरकांड पढ़िए, महाभारत जरूर पढ़िए, गीता पढ़िए, वेदुर नीति जरूर पढ़िए। इन ग्रंथों ने जीवन दिया है। सनातन की पहली ताकत है, शक्ति है। मूलमहि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन, तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। सनातन धर्म की दूसरी ताकत है, उसका नाम है गाय, गौ माता। माता उधर देखियो, आप में बहुत लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 4-4 साल से गैया मैया का दूध ही नहीं पिया होगा। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 दिन भी यदि किसी को गोगव्य न मिले और उसकी यदि मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत उसके मुंह में मलमूत्र का विसर्जन करेंगे। 15 दिन भी यदि गोगव्य पेट में न पहुंचे तो यम के दूत नहीं मानेंगे, वो बड़े बदमाश हैं 1 नंबर के। यमराज के दूत, उनको आज्ञा मिली है, बदमाशी तो करेंगे, वो भारी उद्दंडी है। रोम कांपता है गरुड़ पुराण सुन करके। गौ माता को अपना मानिए, उसे पशु नहीं, उसे मां मानिए। ये तो देवताओं की भी मां है। सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है। तस्य च ब्रह्म गो विप्रः, गाय। घर की पहली रोटी गौ माता को निकलती है तो घर का अन्न अमृत बन जाता है। और उसी घर का पानी पीने का धर्म है जिसके घर की पहली चंदिया, पहली रोटी गौ माता को निकलती है। प्रथम रोटी गौ माता को निकले, नियम से निकले। कल परसों मैंने बोला है, कितना भी बेटी के विवाह में पैसा खर्च कर लो, कन्यादान के साथ गोदान न हुआ तो कन्यादान का कोई फल नहीं। सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है गौ माता। चलता फिरता तीर्थ है जिसके दर्शन करने से संपूर्ण देवताओं का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। गौशाला में किसी की मृत्यु हो जाए, गाय के बचाने में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ वो ब्रह्म देहली पर जाकर के पहुंचता है। ऐसे गौ माता है, सनातन धर्म की ताकत है। आग के ऊपर 25 ग्राम घी जला दो, 2 क्विंटल ऑक्सीजन उसी समय पैदा हो जाती है। 1 चम्मच घी जलाने से 2 क्विंटल ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, इसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। गैया जिसको चाट ले उसके ऊपर सांप का विष नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसकी जीभ पर बासुकी नाग बैठे हुए। सूर्य केतु नाड़ी है उसकी रीढ़ की हड्डी में। हजारों बीमारियों को गौ माता दूर कर देती है अपने गव्य के द्वारा, अपने पदार्थ के द्वारा। कुष्ठ रोग जिसमें श्वेत दाग पड़ जाते हैं, श्वेत दाग, सफेद दाग, उसके लिए गौ माता का गौमूत्र और गाय के गोबर का रस दोनों को मिलाकर गर्म करके 100 बार कपड़े में छान करके 3 महीने लेने से बीमारी खत्म हो जाती है। कैंसर का उपचार जितना गौ माता के मूत्र में है नहीं दूसरी जगह। पिछले साल मैं देहरादून में था, जून की बात रही होगी। रुड़की से बहन संगीता सिंह मुंबई से चेकअप करा के लाई, उसका कैंसर 4थे चरण में, थर थर कांपे बेरिया की तरह।
और कैंसर के मरीज के बारे में मैं क्या बताऊं, आप जानते ही हैं, बस जो ही राम सोई राम है, कब तक का मेहमान है, कहा नहीं जा सकता। 1 साल हो गई है, चकाचक आश्रम में रह रही है, 1 साल से गई नहीं है। गौ माता का छोटी 1.25 साल की बचिया का गौमूत्र लेती है और टनाटन है, बिल्कुल भगवान की कृपा से। तो गाय तो चलता फिरता तीर्थ है, बिल्कुल देवालय है, अस्पताल है। ये चालू होगा ये? तो ऐसे गौ माता के लिए घर की पहली रोटी निकालियो। आसपास कहीं गौशालाएं हैं, मध्य प्रदेश में तो बहुत कम है गौशालाएं, सबसे कम गौशालाएं मध्य प्रदेश में ही है, और है भी तो उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, हरियाणा की गौशाला, राजस्थान की गौशाला बहुत उत्थान हुआ है, पंजाब की भी गौशाला, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। नगर के सेठ लोगों को आपस में चंदा करके एक मुजोटी बना करके गौशालाओं की स्थापना करनी चाहिए। गाय को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब कुछ सरकारों के ऊपर छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे, हम आप क्या करें। गाय की सेवा होनी चाहिए, सनातन धर्म की ताकत है। बैतरणी नदी से पार उतारने वाली तो गौ माता ही है, गैया मैया जो बैतरणी से पार उतारती है। भोपाल में गौशालाएं हैं, सोच लो पहले फिर बता देना। एक मैया बोल रही है 10 हैं। गौशालाओं की बात कर रहा हूं, जेल खाने की बात नहीं कर रहा। नहीं तो गौशालाएं जेल खाना ज्यादा बन रही है। ऐसी गौशाला जिसमें शुद्ध देसी नस्ल की गाय हो। गाय तो देसी ही होती है। ये जर्सी वर्सी तो इसका आगे का बोनेट देख लो, इसका जो मूड़ा है आगे का, ये अंग्रेजों की चाल थी। उनको पता था कि हिंदुस्तानी की श्रद्धा गाय के प्रति है। इन्होंने हमारे यहाँ का बैल अपने यहाँ भेजा और अपने यहाँ का एक पशु, दोनों के माध्यम से जर्सी पैदा हो गई। जर्सी की आवाज ऐसे जैसे सूकर या हु करके बोलती है वो गैया है ही नहीं बिल्कुल, उससे ही कैंसर पनप रहा है। ऐसे तो गर्म पानी पी लो तो ज़्यादा ठीक है। गर्म पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, गर्म पानी पीने से लीवर खत्म नहीं होता। ये जर्सी से तो गर्म पानी ज़्यादा बढ़िया है जिसका आप सेवन कर लें। ये कोई दूध नहीं है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर तो बैन लगा देना चाहिए। भारत जैसी पवित्र भूमि पर जर्सी को बंद कर देना चाहिए। आदमी इसमें गाजर मूली की तरह खत्म हो रहा है बिल्कुल। जर्सी बीमारियां फैला रही है, इससे बचिए कैसे। इससे बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिए, यह बिल्कुल है ही नहीं। उसको तो कहीं लिया ही नहीं गया है बिल्कुल गाय के रूप में। तो सनातन धर्म की जो अद्भुत ताकत है और उसका नाम है गौ माता। घर की पहली रोटी इस गौ वंश के लिए, गौ माता के लिए निकालिए। फिर कहा गया है कि विप्राह तपो यज्ञ सदक्षिणा। तीसरी बात बताई गई है जिसका नाम है सनातन धर्म की शक्ति है ब्राह्मण। ब्राह्मण सनातन धर्म की तीसरी शक्ति है। यह घर में चल करके आवे पितर तृप्त हो जाते हैं इसको जमाने से, भोजन कराने से। लेकिन ब्राह्मण भी शास्त्र सम्मित जीवन जीने वाला हो, पारदर्शिता उसके पास में हो, लाखों लोगों में भी बैठे तो अलग से पहचान में आ जावे कि ये ब्राह्मण है, अपने षट कर्मों के साथ में बना हुआ हो। ऐसा ब्राह्मण जीवन जो जनमानस का कल्याण करता है, सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, बंदहु प्रथम महिषुर चरना, ओह जनित
सहे सब हरना बंदहु प्रथम महीश्वर चरना बंदहु प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित सहे सब हरना बंदहु प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित सहे सब हरना। संसार के मोह को दूर करता है ऐसा ब्राह्मण, इसका आगमन बड़ा शुभ है। ये मैं जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये धरती का मृत्यु लोक का देव है। श्राद्धों में ये बहुत याद आता है, पूरे साल भर याद नहीं आता। जब वो 16 दिन पड़ते हैं ना पितर पक्ष के, उस समय में ये बहुत याद आते हैं। घर में बच्चों की शादियां हो तब ये याद आते हैं, कोई परिवार में मर गिर गया है तभी याद आते हैं, वैसे याद नहीं आते। वैसे तो क्या कहेंगे, बमना है बमना, वैसे तो ऐसे ही बोल देंगे पेटू राम है। हाँ, भगवान ने मांगने को, भीख मांगने को उसे भेजा है तो भीख मांग करके खा रहे हैं। संतोष शब्द को यदि नाक कान लगा दिए जावे तो वह ब्राह्मण होगा। 2 रुपए की पूड़ी खा करके लाखों रुपए का आशीर्वाद देता है। चरण छू करके, छुबा करके चरण, उसके किसी ने चरण छू लिए, आंखें सजल हो जाती हैं, कहता है प्रभु परमात्मा इसे दुख की रात न देखनी पड़े, आपसे प्रार्थना है। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, लोगों का भला करने में, कल्याण करने में। इसलिए इसको सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत मानी गई है। लोग मुझे कहते हैं कि आप इतना ब्राह्मण के लिए बोल देते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा काहे का? कि लोग टूट जाएंगे। काय को टूट जाएंगे? कि लोग ये कहेंगे कि ये तो बस एक ही जाति का पक्ष ले रहे हैं। मैं एक जाति का नहीं, मैं चारों जातियों का पक्ष लेता हूं। मैं जातिवाद वाली कोई बात ही नहीं करता। ये देश की तरक्की में चारों वर्णों का योगदान है। अभी तो मैं छत्रपति शिवाजी की कथा कह रहा था कुछ दिनों पहले, महाराणा प्रताप की कथा कह रहा था कुछ दिनों पहले। कुछ दिनों पहले मैं कथा गा रहा था अग्रसेन जी महाराज की। चारों वर्ण हमें प्राणों से प्रिय है। कहना पड़ेगा, ब्राह्मण ने सिखाया है, क्षत्रिय ने देश की रक्षा करी है, वैश्य ने पालन किया है, कनिष्ठ ने सेवा करी है। चारों वर्णों में से एक भी भुलाने के लायक नहीं है। ये चारों सगे भाई है। आज समाज में बताया नहीं जा रहा है। कोई तो कारण रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। क्षत्रिय परशुराम भगवान की जयंती में नहीं जाता। इस तरीके से पाठ पढ़ाए गए हैं, वो जाता नहीं है। छत्रपति शिवाजी की जयंती में ब्राह्मण नहीं जाता। ये आपस में इतना लड़ाया गया है, ऐसे बताया गया, कहा गया है कि परशुराम भगवान क्षत्रियों के द्रोही थे इसलिए हम नहीं जाते। भगवान परशुराम क्षत्रियों के द्रोही कभी भी नहीं रहे। यदि ऐसा होता तो वह पितामह भीष्म को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। जरूर ध्यान रखें हम इस बात को। अधर्मी और अन्यायियों के ऊपर उनका फरसा चला था। क्या उस समय अच्छे क्षत्रिय नहीं थे? जिनके द्वारा आतंक था, जिनके द्वारा भारी अन्याय हो रहा था, उनका कुठार उनके ऊपर हुआ। मैं तो ब्राह्मणों को भी कहता हूं कि परशुराम भगवान को जाति बिरादरी में बांध करके मत रखो, क्योंकि भगवान जाति के ऊपर होते हैं। यदि भगवान प्रभु राम जाति में होते तो उनका नाम भगवान श्री रामचंद्र नहीं होता, उनका नाम राम सिंह होता। फिर तो यदि जाति में ही उनको बांधा जाता तो रामचंद्र क्यों होते? वो राम सिंह होते। फिर वो परशुराम भगवान को यदि जाति में बांधा जाता तो फिर वो भगवान परशुराम नहीं, वो परशुराम शर्मा होते। फिर वो, मैं तो सबको कहता हूं कि भगवान को तो कम से कम जाति से मुक्त कीजिए। भगवान परशुराम सबके हैं। 24 अवतारों में एक नाम आता है उनका। 10 अवतारों में भी उनका नाम है। 6वां अवतार है 10वें अवतार में, और 24 अवतार में उनका भगवान परशुराम का 16वां अवतार है।
ये सबके हैं। इन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, इन्होंने पाप और पाखंड का विरोध किया। लेकिन आज समाज में ऐसा पाठ पढ़ाया गया है कि भगवान परशुराम से लोग वंचित रह रहे हैं। 7 चिरंजीवों में भगवान परशुराम है। स्वयं भगवान कल्की देव ने जिनसे दीक्षा लेकर के 16,000 साल तक वो कलयुग में आकर के रहते हैं, 16,000 वर्ष तक भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवी में से। ऐसा जहर घोला गया है कि एक दूसरे से टूट करके भाग रहे हैं इधर उधर। मैं ब्राह्मण लोगों को भी कहना चाहूंगा कि भैया किसी की बातों में मत आओ। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों का इतना बड़ा योगदान रहा है इस देश को संभालने में, जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे। महाराणा प्रताप का धन के द्वारा सहयोग किया भामाशाह, जिनकी एक दिन में चर्चा कर रहा था। चारों वर्णों के लोग जिनका योगदान पूरा का पूरा रहा है इस देश को आगे बढ़ाने में। हमारे मध्य में इंदौर से श्री मधुसूदन जी मालवीय आना हुआ। इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। स्वागत है आपका, मान है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं वहीं लेके आ रहा हूं, तस्य ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। सनातन धर्म में कौन कौन वेद यानी कथाएं, गोमाता, ब्राह्मण देव, तपस्या, जो आप व्रत उपवास करते हैं, इससे सनातन धर्म को शक्ति मिलती है। 8 दिन में या 15 दिन में या महीने में एक बार तो व्रत होना ही चाहिए। इसमें 2 फायदा है। एक तो स्वास्थ्य ठीक है, भगवान की प्राप्ति तो है ही, और आनंद की बात यह है कि इससे आपके भाग्य का बचा हुआ अन्न जरूरतमंद लोगों के काम आ जाता है। इस देश में अभी तक 14 प्रधानमंत्री बने। जब से देश आजाद हुआ है तब से 14वें प्रधानमंत्री हैं जो अभी इस समय। इनमें 2nd नंबर के प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, 3रे नंबर पर इंदिरा गांधी, 1 नंबर पर जवाहरलाल नेहरू। इतिहास भी पढ़ लिया करो देश का। तो जब देश में बहुत ज्यादा अन्न की कमी आ गई थी, खाने को कुछ व्यवस्था थी नहीं, उस समय रेडियो चलते थे, उसमें सूचना आती थी। और मुझे अपना तो पता नहीं है, मैं था कि नहीं था मालूम नहीं है, कब बने थे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। तो उन्होंने रो करके एक बात कही। उन्होंने कहा आज देश अन्न के लिए जूझ रहा है, अन्न नहीं है। मैं सभी देशवासियों को प्रार्थना करता हूं, हफ्ते में 1 दिन का व्रत आरंभ कर दो। सोमवार के व्रत के ऊपर उन्होंने जोर दिया। पूरे देश ने क्या, मुसलमानों ने भी सोमवार का व्रत किया। जो लोग अन्न के अभाव में थे उनकी पूर्ति हुई, और अन्न बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, सिर्फ 1 दिन का व्रत करने से, 1 दिन का उपवास करने से। आप 1 दिन का उपवास 8 दिन में कर लेते हैं, ये अन्न बहुत जरूरतमंद लोगों के काम में आ जाता है। और हमारे ग्रंथ में सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी शक्ति बताई है इसको। इससे रोग को लड़ने की क्षमता बढ़ती है, इससे व्रत करने से। 1 लाख साल लोग सतयुग में जीते थे। क्यों? अन्न नहीं खाते थे, पत्तियां खाते थे, फल खाते थे, रस पीते थे, इसलिए लाख साल उनकी उम्र होती थी। कल युग में लोगों की उम्र कम है, इसलिए क्योंकि कल युग में लोग और युगों से ज्यादा अन्न खाते हैं। और जो अन्न खाया जा रहा है ना, ये अन्न खाते खाते, पहले तो लोग अन्न को खाते, पर अन्न लोगों को खाना शुरू कर देता है। जिसकी जितनी ज्यादा डाइट होगी उसकी उतनी ही आयु कम होगी, ये बिल्कुल पक्का है, परफेक्ट है ये। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। गाड़ी में जरूरत से ज्यादा तुम ऑयल डाल दोगे, गाड़ी में गेज होता है नापने के लिए, तो उसमें एक नीचे निशान होता है, एक ऊपर होता है। नीचे वाले से भी नीचे चला जाएगा तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी, और ऊपर वाले से ऊपर चला जाएगा तो भी इंजन खत्म हो जाएगा। तो एकदम भूखा भी रहने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा पेटूराम भी बनने की जरूरत नहीं है। आप करके तो देखिए इसके ऊपर। मुझे पता है कि कलयुग में प्राण अन्न में है,
लेकिन इस कलयुग में भी आप कम अन्न के साथ आप रह सकते हैं। मुझसे कोई गंगा जल ले ले और मुझे ऐसा कुछ आभास भी नहीं हो रहा है, ये तो मुझे लगता है कि मैंने व्रत किया, उपवास किया है, क्योंकि अन्न की जरूरत ही नहीं है तो अन्न बनाया क्यों है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाय मर गए अब क्या होगा, रोटियां छूट गई जी, मर गए, चावल छूट गया, दाल छूट गई, अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्न छोड़ दें, लेकिन आप मैं ये कहूँगा आज निरोगी कैसे रहें, इसी बात के ऊपर प्रवचन हुआ है। महात्मा असित ने कहा है कि तुम्हें जब तक भूख नहीं लगी है, भले ही 8 दिन क्यों ना हो जाए, रोटी का टुकड़ा पेट में जाना नहीं चाहिए। जब तक भूख न लगे तब तक। भूख कैसे लगेगी उसके लिए भी उन्होंने उपाय बताए। भूख लगे लेकिन इतनी भूख नहीं, उन्होंने एक उपाय बताया कि जो ज्यादा खाते हैं, रोटियों के बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनको कहा कि थोड़ी सौंफ रोज चबाओ, मुंह में डालो, ये तुम्हें कमजोर भी नहीं होने देगी और तुम्हारी रोटियों को भी कम दे देगी। उनके लिए जिनको 10 फुल्का एक बार में चाहिए, जो घरवाली से लड़ते हैं खाने के लिए, उनके लिए सौंफ एक कमजोर भी नहीं होने देगी आपको और भूख भी नहीं लगने देगी। मैंने अन्न छोड़ा है, मैं सौंफ चबाता हूं, इसलिए मुझे भूख नहीं लगे, इसलिए भी सौंफ चबाता हूं, इसलिए कमजोरी ना आवे। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि हमारा और आपका जीवन खाने के ही लिए हुआ है, नहीं, खा तो हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें प्राण बचाने, इसलिए। उम्र उनकी बहुत होती है जिन्होंने अन्न के ऊपर विजय प्राप्त करी है। उपवास में अन्न क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि अन्न में सबसे ज्यादा दोष है। इसमें आलस्य है, इसमें प्रमाद है, जैसा खा लोगे व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। अन्न इसलिए छोड़ दिया कि रोटियां खा करके आप अनुष्ठान कर रहे हैं, क्रोध करोगे, पुण्य तो मिलेगा नहीं, अपराध और हो जाएगा। जिस दिन आप किसी को गालियां दें, समझ लो उस दिन की रोटियां खराब थी। जिस दिन आंखें कुदृष्टि से किसी स्त्री को देख लें, या नारियों के लिए आंखें कुदृष्टि से पुरुष को देख लें, तो उसके ऊपर शोध करें, सर्च करें, उस दिन अपराध की रोटियां खाएंगे। अन्न की उस दिन अपराध का अन्न खाया है, नहीं तो को विचार आता ही नहीं बुद्धि में। यदि बुद्धि में पाप आया है तो 1,00,000% उस दिन का आहार ठीक नहीं था, अन्न ठीक नहीं था। इसलिए अनुष्ठान करने वाले लोगों के लिए कहा गया है कि वो सब जगह का भोजन नहीं करते, सब जगह का अन्न नहीं खाते। भोजन बनाते समय माथे के विचार गलत होंगे तो उसका असर उसके ऊपर हो जाएगा। रावण कहता है होइया भजन न तामस दया, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अन्न ठीक नहीं है, मेरा आहार ठीक नहीं है। इसलिए आप सनातन धर्म की कुछ बातें आप सुन रहे हैं। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। तस् च ब्रह्म गो विप्रह तपो यज्ञ स दक्षिणा। आप जो व्रत उपवास करते हैं सब तप में आता है। तीसरी बार बोल रहा हूं इस कथा में चौपाई को। तप बल संभो करई संहारा, तप बल संभो। आवाज बोल दे इनकी। तप बल से तप बल संभो करई संहारा, तप बल संभो करई संहारा, तप बल से सदा गए मैं भारा, तप बल संभो करई संहारा, तप बल से तप के द्वारा ही भगवान शेष धरती को धारण किए। तो 8 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में, भाई साहब मेरी माताओं दीदियों एक बार तो व्रत कर लो। अन्न बचेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भगवान के भजन में मन लगेगा। दुनिया के जितने पाप हैं हिंदुओं के लिए एकादशी के दिन सब अन्न में बसते हैं और आप खूब चाव से खाते हैं, आनंद के साथ खाते हैं। कोई एक तो व्रत हो जाए, 8 दिन में ना हो पाए तो 15 दिन में हो जाए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आप स्वस्थ होंगे। 100 साल से पहले तो यमराज भी नहीं देखेगा कि किधर रह रहे हैं।
क्योंकि 120 साल उम्र तो कलयुग में है, ज्योतिष बताता है। ये 9 ग्रह 120 साल में अपना चक्कर लगा पाते हैं, 120 वर्ष। ठीक से आदमी जी ले 100 साल के ऊपर ही जिंदगी जी के जाएगा। और वेद कहते हैं जो 100 वर्ष इस कलयुग में जीवन जी के जाते हैं, देवता उनकी आरती उतारते हैं, क्योंकि उसको शतायु कहते हैं। तो ऐसा जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं आप? तप, सनातन धर्म की ताकत है तप। व्रत कीजिए, कम खाइए, गम खाइए, बिना भूख के बिल्कुल मत खाइए। आप देखिए आप कितने स्वस्थ रहता है, आपके चेहरे पर चमक होगी। मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि मैंने साबुन कब से नहीं लगाया, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ज्यादा मेरा मुंह चमक रहा है। क्या साबुन से मुंह चमकेगा? वो चमकेगा तुम्हारे संयम से, तुम्हारे रहन बसन से। तुम कब जगते हो, कब सोते हो, कब खाते हो, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। हमारी तरह सूर्य भगवान भी अपना नियम तोड़ते हैं। कभी 5 बजे निकल आए, कभी 9 बजे निकले, कभी फिर 12 बजे निकले, वो किसी दिन निकले ही नहीं। तो प्रकृति का सब हेर फेर सब गड़बड़ हो जाएगा। व्यक्ति का ये 3 टाइम तो निश्चित होना चाहिए, खाना, जागना और सोना। इंद्रियों का संयम कीजिए। सनातन धर्म की ताकत है तप। और अगली बात कही जा रही, यज्ञ सदक्षिणा। यज्ञ सनातन धर्म की ताकत है। यज्ञ किसी विशेष अनुष्ठान में आप बैठे हैं तो पत्नी अकेले यज्ञ नहीं कर सकती, उसके साथ पति का होना जरूरी है। लेकिन जो नित्य का, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, उसमें नारी अकेले यज्ञ करने में स्वतंत्र है। 5, 7, 21 आहुतियां डाले, जिससे घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। ये 25-30 साल पहले से आलसियों ने एक भोग लगाने की विधि निकाल दी है। थारी दिखाओ, घंटरिया बजाओ, भोग लग गया। ये अभी आया है 25-30 साल से। 25, हाँ इतना ही होगा। ये तो भोग लगाने की सही विधि है, अंगारा जलाओ, उसके ऊपर घी डालो, लौ ऊपर निकले, फिर 5 ग्रास तोड़ करके डालो उसके ऊपर, तब भोग लगता है। सही भोग तो तभी लगता है। मैं रोजाना आग के ऊपर भोग लगाता हूँ, 5 आहुतियां डालता हूँ, ड्राई फ्रूट डालता हूँ। अब अन्न तो मेरी रसोई में बनता नहीं, ड्राई फ्रूट डालता हूं मैं उसमें। और यही सिस्टम है भोग लगाने का। अग्नि जले, उसमें आहुति डाली जाए। अपने गांव की भाषा में, यहाँ यूपी के लोग बैठे हों कुछ तो उन्हें पता होगा, इसको अग्यारी बोलते हैं। अग्नि जली, लौ निकली और उसमें डाला तो उसको कहते हैं अग्यारी। और जब वो बहुत जोर से अग्नि ऊपर जलती है तो कहते हैं देवता बहुत प्रसन्न है, उसने प्रसन्न होकर के स्वीकार किया है। लेकिन ये 25-30 साल से आलसियों का बोलबाला हुआ है, बस दिखा दो थरिया, जो दिखा दो, देख ले बस, तू बस देख ले। और बहुत तो दिखा भी नहीं पाते हैं थरिया। भगवान का भोग जिसके घर में लगेगा, भगवान अयोध्या रहना भूल जाएंगे, लेकिन आपके घर में रहना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वचन दिया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि जिन घरों में तुम्हारे लिए आहुति डाली जाए, भोग लगाया जाए, उस घर को मन छोड़ना। तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट घोषण धरे। तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरे। तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। रामायण की बड़ी अद्भुत चौपाई है, तो इस चौपाई को बोलते हुए आहुति डालिए, भगवान का भोग लगाइए। सनातन धर्म की ताकत है ये यज्ञ। 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपके घर में यज्ञ का धुआं हो जाए।
जब स्वयं का कल्याण करता है, लेकिन यज्ञ का धुआं तो जहां जहां तक पहुंचता है पूरी समष्टि का कल्याण होता है। जहां यज्ञ का धुआं होता है वहां विषैले जीव जंतु नहीं रहते। यह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। अगली बात कही है सदक्षिणा। घर में बेटी आवे, दामाद आवे, संत गुरुजन लोग आवे, कभी उनको खाली हाथ मत जाने दीजिए, उनके हाथ में कुछ दक्षिणा रखिए। इससे सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। मंदिर में जाओ, खाली हाथ मत जाइए, भले 1 टका चढ़ाओ, जितनी श्रद्धा सामर्थ्य है उतना चढ़ाइए, लेकिन मंदिर में खाली हाथ मत जाइए। लोग कहते हैं मंदिरों की बहुत कमाई है। मंदिरों की कमाई है तो धर्म के काम में ही लग रही है। अभी मैं दिल्ली में था और मैं हनुमान जी बालाजी मंदिर में 1-2 दिन की कथा करके आया हूँ, हनुमंत कथा। सुबह से लेकर के रात्रि तक जितना भी आदमी आता सब भोजन करके जाता। आप तिरुपति बालाजी जाइए, सालासर जाइए, खुले भंडारे चल रहे हैं। आप जो चढ़ाते हैं उसका उपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है बैंक भर 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 के डाली जा रही हैं। वहाँ देखिए, वहाँ माता वैष्णो देवी में अभी मैं था, नवरात्रा के समय पर इतने अद्भुत कार्य हो रहे हैं। गुरुकुल चलाया जा रहा है, विद्या के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, वैष्णो माता का विद्या के ऊपर। कितने वह गरीब जो नहीं भर सकते, फीस नहीं भर सकते, किताबें नहीं ले सकते, उनको शिक्षा दी जा रही है। तो आप जो पैसा जहाँ दे रहे हैं ये अच्छे कामों में लग रहा है, बढ़िया कामों में लग रहा है। बहुत मंदिरों के ऊपर सरकार का शासन है, तो जो कुछ चढ़ता है वो गवर्नमेंट को जाता है, तो सरकार भी उसको कहीं न कहीं अच्छे काम में लगा रही होगी। मैं शिव महापुराण की कथा कर रहा था उज्जैन में 3 साल, कोरोना से पहले की बात है। तो मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और आप मंदिर में जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई पत्ता मिल जाए तो पत्ता ही तोड़ करके भगवान को चढ़ा देना, पर खाली हाथ से मत जाना। खाली हाथ से जाना नहीं मंदिर, अशुभ है वो, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। कहीं फूल मिल जाए, पत्ती मिल जाए, कुछ प्रसाद मिल जाए, कुछ मुद्रा मिल जाए, टका मिल जाए। सिक्का चढ़ाने की महिमा है, मुद्रा है। लेकिन सिक्का उस समय था जब कागज का नोट नहीं था, तो अब जमाना दूसरा है, तो अब नोट चढ़ाते हैं लोग, मुद्रा चढ़ाते हैं। तिजोरी में सिक्के को रखना बड़ा शुभ है, पूजा में इसको रखना बड़ा शुभ है। रात्रि को सोते समय तकिया के नीचे भी इस सिक्के को रखना बड़ा शुभ माना गया। तकिया के नीचे लोग वैसे भी कहते हैं वो इतना पैसा वाला है, नोट उसके तकिए के नीचे। इसको स्वयं लक्ष्मी नारायण का रूप माना गया है, और ये तब ऐसा किया जाता है जब धन का कहीं दुरुपयोग ना हो, उसके लिए। हम भगवान को पैसा क्यों चढ़ाते हैं? कोई भी चीज ईश्वर से जुड़ करके अनंत गुनी हो जाती है, चाहे पाप और चाहे पुण्य। भगवान को उसको स्पर्श करा करके तो फिर हमें संतुष्टि मिलती है कि हमारा रुपया कई गुना ज्यादा हो गया है, और होता भी ऐसा ही है। सदक्षिणा, बेटियां आपके घर आती हैं, 30 दिन में 35 बार आवे, एक भी बार उन्हें खाली हाथ से मत जाने दीजिए, उनके हाथ में रखिए। इससे बरकत होगी, इससे वृद्धि होगी। खाली हाथ मत जाने दीजिए। ब्राह्मण को तो भोजन नहीं लगता, जब उसको भोजन करा के यदि दक्षिणा न दी जाए तो लगता थोड़े ये भोजन। वो तो आपने किसी का पेट भरने में सहयोग कर दिया। जो ब्राह्मण भोजन है वो दक्षिणा ही के साथ लगता है। तो भगवान वेद व्यास ये लिख रहे हैं कि जो जो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये सब सनातन धर्म की ताकत है। या आप करोगे तो इससे धर्म मजबूत रहेगा। क्या क्या करना है? ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। सबसे पहले कथाएं सुननी है, कथाएं सुनानी है, रोज कथाएं सुना करो। कल शनिवार है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है। इस कथा को सुनने से शनि महाराज कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। कल सुबह 6 बजे मोबाइल में खुलेगी, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो डाली है, जरूर सुनिएगा। वो बालक ये श्री राम मेरे पास आया दोपहर में, कहता है महाराज जी ऑफिस से फोन है, कल शनिवार है, कोई शनिवार के लिए कुछ बोल देते। मैंने कहा चल शनिवार की कथा ही कोई सुना देते हैं। तो शिव महापुराण में से एक महात्मा पिपलाद की कथा सुना दी।
कल सुबह 6 बजे तुम्हारे मोबाइल में ओपन होगी वीडियो, और उसको जरूर सुन लीजिएगा। शनि महाराज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो रोज हर दिन आप कर सकते हैं, चाहे रविवार है, शनिवार है, सोमवार है। सुबह 4 बजे प्रत्येक दिन, डे बाई डे, दिन बाई दिन, और एक वीडियो पहुंचती है सुबह 4 बजे। प्रीमियम लगाया जाता है, हर दिन के बारे में बताया जाता है। जो भी दिन है, मैं तो कहूँगा हर दिन हर देवता पूज्य है, लेकिन फिर भी आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। आज के दिन माँ को, दुर्गा माँ को या लक्ष्मी माता को शुद्ध देसी घी से स्नान कराया जाता है। यज्ञ भगवान को आहुति डाल के पानी नहीं छोड़ा जाता, घी छोड़ा जाता है। मैया का भी अभिषेक होता है, वो घृत के ही द्वारा होता है, घी के द्वारा होता है। शुक्रवार है आज। कल शनिवार भगवान कृष्ण का दिन है। शनिवार कृष्ण का दिन है। शनिवार आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं? कृष्ण भगवान का साधक है शनि। शनि ने तब किया गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। आप ब्रज में जाओगे तो कोकिलावन नाम की जगह, स्थान का नाम है कोकिलावन। यह है शनि कृष्ण का परम भक्त है। जो कृष्ण के पुजारी हैं, शनि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कृष्ण का परम भक्त है। वो इतवार का जो दिन है वो भगवान सूर्य देव का है, सूर्य नारायण का है। रविवार, सोमवार भगवान महादेव का है, चंद्रमा का है। मंगलवार है वो 2 देवताओं का है, गणेश जी का है और हनुमान जी का है। मंगलवार। बुधवार गणेश जी का है, गुरुवार सत्यनारायण भगवान का है, विष्णु भगवान का है। तो सप्ताह के 7 दिन बड़े अद्भुत हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, और इसमें होना चाहिए। गुरुवार के दिन केले की पूजा, शनिवार के दिन आंवले की पूजा, सोमवार के दिन बेल की पूजा, इतवार के दिन समी की पूजा, रविवार के दिन, शनिवार के दिन पीपल की पूजा। रविवार के दिन समी की पूजा बड़ी प्रभावशाली है। रविवार के दिन पीपल की पूजा होती नहीं है, तो रविवार के दिन समी की पूजा, शनिवार के दिन पीपल की पूजा बड़ी अद्भुत है। हर दिन का एक बड़ा अद्भुत वृक्ष। हमारी तो संस्कृति ही अपने आप में बड़ी अद्भुत है, बहुत विशेष है। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम। तो मूलमहि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञ सदक्षिणा। कहा गया तप, यज्ञ और दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ भी दक्षिणा के बिना पूरे नहीं होते। तो जो कंस के अनुयायी थे वो कह रहे थे कि ये सब हम खत्म कर देंगे तो नारायण की तो ताकत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, ये 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, इनको जिंदा रहने दें। गौ माता की रोटी भी निकलती रहे, कथाएं भी चलती रहें। आपके शहर में जब भी कहीं कोई कथा होती है, छोटी बड़ी, एक व्यवस्था का रूप है। कथा ना कोई छोटी होती है, कथा तो भगवान की है, बस वक्ता का अपना परोसने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि जिनकी कथा में 1,00,000 आदमी इकट्ठे होते हैं उनके लिए कोई पोथी अलग से बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसकी कथा में 10 लोग बैठे हैं उसके लिए पोथी अलग से नहीं, ये सब व्यवस्थाओं का दौर हो जाता है। कथा भगवान की वही है। ऐसा नहीं है कि जिस पंडाल में 1,00,000 लोग बैठेंगे वहीं धक्का खाने के लिए आपको जाना है। कथा में तो धक्का भी मिल जाए, चैन ना कटे, भगवान की कृपा से धक्का बक्का की कोई बात नहीं है। आप 1,00,000 लोग बैठते हैं उस पंडाल में जाते हैं, आप वहां भी जाइए जिस पंडाल में 10 लोग बैठते हैं। आपके नगर में, आपके शहर में कोई भी कथा करने को आते हैं, 7 दिन नहीं जा पाते, आप 1 दिन के लिए जाइए, हाजिरी जरूर लगाइए। क्योंकि जो भगवान के सत्संग में जाता है तो उस कथा में सगरे देवता, सगरे नदी और सगरे तीर्थ वहां चल करके आते हैं, तो इन सबका दर्शन एक साथ हो जाता है कथा में। इसलिए जाना चाहिए,
मैंने कुछ निवेदन आज विशेष नियम आपको किए हैं। अपने बच्चों का जन्मदिन गौ खेरक में मनाइए, यानी गौशाला में मनाइए। चांदी की गैया सबके घर में हो, चांदी की एक तुलसी सबके घर में हो, तांबे का एक लोटा सबके घर में हो, कृष्ण की बांसुरी सबके घर में हो। ये वो चीजें जो घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहने देती। सुपारी बना सकते हैं, चांदी की बन जाती है, बेलपत्र बना सकते हैं, तुलसी पत्र बना सकते हैं। ये घर में पूजा में होने चाहिए। चरण खड़ाऊं मंदिर में जरूर हो, छोटी छोटी चरण पादुका, ये भगवान के चरण चिन्ह है। 3 देवता उस घर को नहीं छोड़ते जिस घर में चरण खड़ाऊं की पूजा होती है। सगरे ऋषि महर्षि सगरे वहां वास करते हैं, उसकी इतनी बड़ी महिमा। ये हमारे प्राणों की रक्षा। भरत बड़े होशियार निकले, इसलिए तो राम जी की खड़ाऊं लेकर के चले गए और 14 साल तक भरत के प्राणों की रक्षा उन चरण खड़ाऊं ने की। आपके घर में संत महापुरुष महात्मा लोग आते हैं, दिल्ली पर ही कहो गुरुदेव को कहो कि चरण पादुका उतार दो। खड़ाऊं को अपने सर के ऊपर रख करके अपने घर के अंदर लेकर के जाइए। महात्मा की तपस्या तो चरण खड़ाऊं में ही विराजित है जाकर के, उसी में तो उसका प्रभाव है। भरत समझ गए थे, इसलिए सीताराम सरकार की चरण खड़ाऊं लेकर के चले। अयोध्या में सुना देंगे चौपाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। तो गैया मैया को रोटी, भगवान की कथा सुनिए। हफ्ते में, महीने में, पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए। ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जो जर्दा बर्दा ना खाता हो, तम्बाकू बम्बाकू ना खाता हो। कुछ बातें ऐसी हैं, हो सकता है मेरी कही गई बात गले ना उतरे। मैं तो ब्राह्मण देवता का बड़ा पुजारी हूँ। बस मैंने गणेश पुराण में पढ़ा है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं, तो पूज्य ब्राह्मण देव का मुख अति पवित्र होना चाहिए। इसका मुख देखने से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इसका मुख दर्शन करने से, जिस समय उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो। उस महापुराण में एक श्लोक है, कोई भी व्यक्ति जाता हुआ और उसने आपको राम राम की, उसने आपको सीताराम करी, उसने आपको जय सिया राम करी, हरिओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ये आपस में बोलने वाला, उच्चारण करने वाला ये प्रार्थना मंत्र है। ये माला के ऊपर जपने वाला मंत्र नहीं है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए माला पर जपने वाला एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। जिसको गुरुदीक्षा में साधक जपता है उसे। महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठानिक मंत्र है, जो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री प्रदीप मिश्रा जी ने इसका बहुत प्रचार किया है और इस बात के लिए वो धन्यवाद के प्रतीक हैं। और मैंने भी इस मंत्र के ऊपर बहुत जोर दिया है। जिस समय सामने वाला आपसे बोलता है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, उस समय उसका चेहरा आप देख लेते हैं। सिर्फ उसके मुख का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ इतना बोलने मात्र से, श्री शिवाय नमस्ते। आप जब भी किसी को मिले, जो भी आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, राम राम जी, हरिओम जी, राधे राधे जी, जो भी आप बोलते हैं, तो सामने वाले को आपका मुख दर्शन करने से उसे तीर्थ यात्रा का लाभ प्राप्त हो जाता है। जब आप हमारे पास आते हैं, कोई कहता है राधे राधे, कोई कहता है राम राम जी, तो मैं कहता हूं कि हम तो प्रयाग नहा के आ गए, क्योंकि इन्होंने राधे राधे बोला है और हमने इनके मुख का दर्शन कर लिया। हमारी तो प्रयाग यात्रा पूरी हो गई भैया। परिवार में एक दूसरे के सामने ऐसा ही व्यवहार बना करके रखिए। यहां से जो बोला जा रहा है समझ में आ रहा है कि हम बस ऐसे ही बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, आ रहा होगा। तो गौ माता को रोटी, भगवान की कथाएं, यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, 5 चीजें, इससे सनातन धर्म को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो बोले कि हम इसको ही खत्म कर देंगे। चर्चा चल रही थी, इतने में पूतना आ गई सामने।
पूतना आई सामने और बोली कि जितने भी इन दिनों में 14 दिन में जितने भी जन्मे सबको मार डालूंगी। 14 दिन में जन्मे उनको ही मार पाएगी, जो 14 के ऊपर है उनको नहीं मार पाती, क्योंकि पूतना वासना है और वासना 14 ही जगह मारती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान पर वासना मारती है। इसलिए तो प्रभु राम के लिए वनवास 14 वर्ष का मांगा, 14 साल तप करते हुए 14 तत्वों से उपासना को सार गर्भित जो कर दे। प्रभु राम ने 14 साल तप किया, पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो गई। इन 14 तत्वों को संभालिए, ये ना बिगड़ जाए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। हाथों से पाप नहीं होता तो माथे से पाप हो जाता है, मस्तिष्क से हो जाता है, सोचने से पाप हो जाता है। हाथों से नहीं हुआ तो ज्ञान की इंद्रियों से हो जाता है। बुरा सोच लेते हैं, घटिया सोच लेते हैं, अश्लील सोच लेते हैं, जो सोचने के लायक नहीं है वो सोच लेते हैं, तो वो भी तो पुण्य क्षीण कर देता है। इसलिए इन 14 तत्वों को बचाने की जरूरत है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनको बचाने की आवश्यकता है। तो पूतना 14 दिन के ही बच्चों को मारती है। क्यों? क्योंकि वासना को 14 ही जगह मिली है। पूतना कहने लगी, राजन आप हमें अनुमति दीजिए, 14 दिन में जितने जन्मे होंगे सबको मार डालूंगा। कहा तो इतनी कुरूप है, तुझे घर में कौन घुस लेने देगा? तो बोलती है, मैं श्रृंगार कर लूंगी, स्वर्ग की अप्सरा मेरे सामने न्यून हो जाए। पूतना को अनुमति आदेश, पूतना सजने धजने में लगी। उधर कल के भगवान गए हैं गोकुल में, वहां क्या हो रहा है वो सुन लीजिए। भगवान कल के गए ब्रज में, क्या हो रहा है वहां? सब तो सो ही रहे थे। ब्रज में तो नौमी को पता चला, सुबह भोर में पता चला कि लालू भयो है। लेकिन नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाता लादो महामन आवीय विप्राण वेद ज्ञान सा सुचिलंकृतः। विद्वान ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए दरवाजे पर आए। बाचित्वा स्वस्थ एनम जात कर्मात यज्ञ भाई, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनुनाम नियते प्राधान। हजारों की संख्या में जिनको घर में बच्चा नहीं हुआ था, हजारों की संख्या में, तो उन्होंने भी गोदान किया। बाबा ने तो कई लाखों में गाय का दान किया। गावो वृषा वत्सरा, गैया बछड़ों के सींग के ऊपर हल्दी लगाई गई। बड़ा आनंद हो रहा था। आज ब्रज बड़ा आनंद मना रहा है। इतना आनंद हुआ, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी उत्सव में पूतना चल करके आ गई। उसी उत्सव में ये पूतना चल करके आई। पूतना ने प्रवेश किया अंदर। लोगों ने इसके सुंदरता को देखा। किसी के सौंदर्य को देखोगे तो विवेक तो नष्ट हो ही जाएगा। ब्रजवासियों ने पूतना की सुंदरता को देखा, क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्री सोचा ब्रज में पहले तो कभी दिखी नहीं, आई कहां से? इतने में तो वो नंद भवन में प्रवेश कर गई, किसी को पूछा भी नहीं, अंदर चली। और मैं कभी कभी यह बोल देता हूं, घर में अंदर तक जाने में माताओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हिचकी नहीं है। पुरुष सोचेगा, विचार करेगा अंदर कैसे जाऊं। माताएं तो ऐसे चली जाती हैं कि पहले घर में पता नहीं कितनी बार चल करके आई हैं। ये उनकी सहजता है, ये उनकी सरलता, उनके अंदर कपट नहीं है बिल्कुल। एक बस में बैठ के जाइए, मर्द लोग बैठे होंगे सीट पर, ऐसे मुंह लटकाए हुए होंगे, एक का पूरब में एक का पश्चिम में, और उस सीट पर 4 माताएं बैठी हैं। जी जी कहाँ से आई हो? कहाँ से आए हो? विदिशा से आए। आप कहाँ से आए? हम भी वहीं बगल से, नर्मदापुरम से, उधर से आए। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ऐसे वहाँ जा रहे हैं। और बच्चा कितने हैं? बड़ा कितने का साल का है? 27 साल का है। बहू आ गई होगी? अरे 2 छोकरा भी हो गए। पूरा 4 घंटे का रास्ता कब निकल जाए पता भी नहीं हो। मर्दों के मुंह लटक रहे हैं, ऐसे बैठे हैं कि जैसे राम रावण की कोई दुश्मनी हो रही है क्या। बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कोई किसी से बात ना करे।
माताओं की सहायता, वो घुस गई अंदर। रोहिणी ने कहा यशोदा मैया को, माता कम से कम इस स्त्री को पूछ तो लेते, मुंह उठा करके चली गई अंदर, कहां से आई है? यशोदा मैया ने पूछा, ब्रजभाषा बोलने लगी, कहने लगी हम तुम्हारी बहन हैं, तुम्हारी बुआ की छोरी हैं, मथुरा में ससुराल है, पता लगाओ कि बहन के जहां लला भयो है, तो हम बधाई देवे के काजे चली आए। यशोदा तो बड़ी भोरी है, बोली ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बहनों तो लला की मौसी भई ना, तो मौसी को तो अर्थ है जो माँ जैसी है वो मौसी, लला तुम आई है, जाओ खिलाए ले, अनुमति दे दी। पूतना भगवान के पास तक पहुंची, प्रभु ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हम मंदिर में जाते हैं, जरूरी नहीं है भगवान सबको दर्शन दे देते हैं, नामदेव जैसे लोगों को ही मंदिर में दर्शन मिलता है। जो बनावटी लोग गए वो पत्थर देख के आते हैं, कोई भगवान का दर्शन नहीं होता। उन्हें देख करके तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेता है। दर्शन का मतलब ईश्वर की दृष्टि पड़ जाए। हमें भले ही ना दिखे पर भगवान को हम दिखने चाहिए। सूरदास जी को आंखें नहीं थी, वो मंदिर जाते, लोग कहते इसको दिखता नहीं है तो ये जाता क्यों है? सूरदास जी ने कहा मुझे ही तो नहीं दिखता, भगवान को तो दिखाई देता है, मैं जाता हूं तो वो मुझे देख लेते। उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो भगवान मंदिर में किसको देखता है? जिसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, निर्मल बुद्धि वाला है, व्यसन नहीं है, वासना नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर परमात्मा की दृष्टि होती है। भगवान उन्हीं को देखते हैं और उनके काम बनते हैं, उनका भजन बढ़ता है, उनकी भक्ति बढ़ती है। तो जैसे ही पूतना आई तो पूतना को देख करके गिरधारी ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कई कारण हैं नेत्र बंद करने के। एक कारण इसमें यह भी है कि पूतना बंठन के आई थी, लीपापोती करके आई। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे ही मेरे मंदिर में आ जाओ, ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत है ही नहीं, जैसे हो वैसे आ जाओ। मानते नहीं है, नहाने के बाद खूब कंगी लगा के तेल फुले लगा लूगू करके पाउडर वाउडर छिड़क छिड़का करके फिर भगवान की धोख लगाने को जाएंगे। संत कहते हैं कि जब बाथरूम में से आप निकल के आते हैं बाहर, तो सबसे पहला काम कीजिए, भगवान को धोख लगाइए और गंगा जल का आचमन कीजिए, डेली कीजिए, एक दिन भी एब्सेंट ना हो। ये सबसे पहला काम हो आपका। स्नान के बाद जैसे प्रणाम किया, मंदिर में ही गंगा जल मिले, गंगा जल लेने से ताप प्रताप संताप सब दूर हो जाते हैं। दिन भर के रात भर के 24 घंटे के पाप समाप्त होते हैं गंगा जल का आचमन करने से। शिव महापुराण का श्लोक है, गंगा गंगेत ब्रूयातम। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करने से कई योजन दूर रहने पर पाप जल जाते हैं। जो गंगा का आचमन करें उसके तो कई जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। गंगा मैया में ये प्रभाव है। ये माँ गंगा का महात्मा। मेरी इतनी बातें मानते हो तो इतनी सी और मान लीजिएगा। 1 लीटर भर की आप गंगा जल की केटली घर में रखिए। मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ, सुखताल में, देहरादून से थोड़ा मंसूरी भी जाना होगा। उधर से हम जब लौटेंगे तो हरिद्वार से कई क्विंटलों में गंगा जल लेके आ रहे हैं, क्योंकि वर्षा होने से पहले का गंगा जल बहुत बढ़िया माना जाता, अच्छा माना जाता, क्योंकि उसमें नाले वाले गिरते नहीं है और कोई पानी उसमें मिलता नहीं है, तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। बढ़िया, वे तो फिल्टर है, ये समझ लो। अभी तक हम आपको मालाएं देते रहे और चंदन रोली मोली बहुत चीजें देते रहे, लेकिन अब पूरा का पूरा साल भक्तों को गंगा जल देना है, और वो भी उसकी पूजा करके मंत्रों से। प्रॉफिट कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लेना है, बस देना है, पैसा पैसा नहीं लेना। आपके घर में गंगा जल हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसके घर में गंगा जल होता है, यम के दूत हिचकिचाते हैं अंदर घुसने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए। एक बेटे की जरूरत इसलिए पड़ती है, माता पिता के प्राण छूटने से पहले वो श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सुना दे और 1-2 चम्मच गंगा जल की मुख में डाल दे, तो मृत्यु के समय पर गंगा जल जिसके मुख में गया है उसकी दुर्गति नहीं होती। पितामह भीष्म को गंगा जल की बूंदें स्वयं मां भगवती गंगा ने आकर के डाली थी।
गंगा माई के प्रति बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। और विशेष रूप से हम हरि वैष्णव जनों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है गंगा माई। आज हमें सहज में उपलब्ध है, हम वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। यदि कहीं चलते फिरते आपको राजा भगीरथ मिल जाए, कहीं मिल जाए, उज्जैन में मिल जाए, वृंदावन में मिल जाए, ओंकारेश्वर मिल जाए, कहीं मिल जाए आपको भगीरथ, तो उनको जरूर एक बार पूछ लेना कि गंगा जी को लाने में मेहनत कितनी लगी, कितनी पीढ़ियां उनकी चली गई। गंगा नैन काम्या, गंगा जी नहीं आई, लेकिन गौ माता की कृपा से जिस बेटे का जन्म हुआ था भगीरथ का, श्री भगीरथ जी गंगा को उतार करके धरा पर लेकर के आए। बड़ी तपस्या के द्वारा मां गंगा धरती पर आई। गायत्री गंगा ऐसे नहीं आ गई, 60,000 वर्ष तक तप किया विश्वामित्र ने, गायत्री मां तब आई उतर के। जो चीजें हमको बिल्कुल सहज में मिल गई हैं उसकी हम वैल्यू नहीं समझ पा रहे। ये सड़क पर आप चल रहे हैं, इसकी आजादी के लिए हमारे बहुत पुरखे चले गए। जहां आप रह रहे हैं इसकी आजादी के लिए हमारे बहुत पुरखे चले गए। जलियांवाला कांड हुआ, कितने युद्ध हुए, तांतिया टोपे जैसे महापुरुष, झांसी की लक्ष्मीबाई, और मैं ऐसे कितने नाम मैं आपको गिना दूं। ये देश की आजादी के लिए सब लोग चले गए अपनी कुर्बानी देके। हमें तो सब सहज में मिल गया। जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को खपा दिया, उस देश की वैल्यू हमें होनी चाहिए। जैसे गंगा को लाने के लिए भगीरथ की पीढ़ियां समर्पित हो गई, उस गंगा की महिमा हमारी धमनियों में होनी चाहिए। गंगा तारती है, मुक्त कर देती है। उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं जिसके घर में गंगा का जल नहीं होता। जिसके घर में तुलसी ना हो, गंगा जल ना हो, गैया के लिए रोटी ना हो, एकादशी का व्रत ना हो, उसे कौन वैष्णव कहेगा। वैष्णव की तो यह पहचान है कि घर में 10 लोग हैं, कम से कम एक तो ग्यारस करने वाला हो, घर में तुलसी की पूजा तो हो, घर में गैया के लिए रोटी तो हो, घर में गंगा जल तो हो। वैष्णव की तो पहचान ही है। यदि ये चीजें घर में नहीं है तो हम वैष्णव कहलाने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल परम वैष्णव बनी, देव बनी। ईश्वर ने मुट्ठी भर जीवन दिया है और जितना दिया है वो ठीक है उतना, लेकिन इसको बड़े आनंद के साथ में, अपराधों के संग नहीं, इसको आनंद के साथ जीने की कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा। आप तो इसी शिकायत में लगे, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, बेटा ऐसा है, घर वाला ऐसा है। ये कब तक शिकायत करोगे घर वाला ऐसा है? कब तक करोगे ये शिकायत? घर वाली ऐसी है, ये ऐसे है, वो वैसे हैं। कभी अपना भी बोल दिया करो कि हम भी ऐसे हैं, गुण दूसरों के देखो, दोष अपने देखो। इस शिकायत में ही मत लगे रहो। ये टाइम बर्बाद मत करो, समय बचाओ कुछ अच्छे कामों के लिए। हम लोगों के पास फालतू के लिए, किसी ने हमें पूछा, महाराज जी आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? मैंने कहा मेरे पास टाइम होता तो सोचता तुम्हारे लिए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। वो पता नहीं हम आपके पाँव नहीं छू पाए थे चलते समय, तो अब हमें तो बड़ी परेशानी हो रही थी, हम महाराज के पाँव नहीं छुए। मैंने कहा ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं होता। ये तो वो सोचेगा जिसको पाँव छुवाने का शौक हो। हमें तो आदत ही नहीं है, तो सोचेंगे कि हम इसके लिए। बहुत लोग अपनी ऐसी गलफत में जीते हैं। इन सब चीजों से बहुत बाहर निकलने की जरूरत है। आज तो विज्ञान का युग है, गूगल पर भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। अभी मैं गूगल पर एक दिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहा था। ज्यादा मुझे अभ्यास नहीं है, मुझे ज्यादा मोबाइल चलाना आता नहीं है। अभ्यास नहीं है तो सब चीजें अभ्यास की होती हैं। टाइम भी नहीं, अभ्यास भी नहीं, और बढ़िया है नहीं चलाना आता तो जो टाइम उधर लगता है वो और दिव्य विशेष कामों में लग जाता है। यदि आप मोबाइल चला लेते हैं तो उसमें कुछ अच्छी सी चीजें निकाल लीजिए। भोपाल का इतिहास पढ़िए, उसमें भोपाल में मंदिर कौन कौन से, आप भोपाल में रहते हैं आपको भी नहीं पता यहाँ कौन कौन से अद्भुत मंदिर है, आपको पता ही नहीं है। इस नगरी को बसाने वाला कितना विशेष था, जिसने तालाब बनाया वो कितना विशेष था। एक वो बड़ी अद्भुत देवी हुई है, क्या है नाम है, कमलापति है क्या है? उसका इतिहास तो पढ़ो एक बार राजा भोज को तो पढ़ो। राजा भोज के चाचा को जरूर पढ़ना। जो भोजपाल का जो चाचा है
ये चाचा को जरूर पढ़ना, उसका आरंभ और उसका समापन दोनों उसके पढ़ना। कुछ अच्छा सा पढ़िए, कुछ बढ़िया सा पढ़िए। पूतना को देखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना बनावटी वेशभूषा में आई है। ऐसे लोगों का संग ना करना जो बनावटी है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, वो पता लग जाता है। पूतना बाहर से सुंदर है, अंदर से बड़ी कुरूप है। भगवान कहते जैसे हो वैसे ही मेरे दरबार में आ जाओ, बन ठन के आओगे, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए भी बंद कर लिए, कहती है 14 दिन में जितने जन्मे सबको मार डालूंगी। तो भगवान ने कहा इन दिनों में मेरे भगत भी तो जन्मे हैं, और जो मेरे भक्तों को मारना चाहता है उसकी मैं शकल देखना कभी पसंद नहीं करता। भगवान संदेश जगत के लिए। तो कुल मिलाकर के पूतना को देख करके प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद किया। पूतना ने भगवान को उठाया, छाती से लगाया, दूध पिलाने लगी। माता के दूध में बड़ी ताकत है, नारी के दूध में। बच्चों को बाजारू बोतल का दूध मत पिलाइए। माँ के दूध में इतनी ताकत है कि बच्चे के पेट में जो मल जमता है वो माँ के दूध से ही बाहर निकल सकता है, और कोई उपाय नहीं है उसका। माँ के दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन समोसा खा के छाती में दूध नहीं आएगा, ये बलगम खा करके नहीं आएगा, तो घी के लड्डुआ खा करके आएगा दूध छाती में। सौंठ के लड्डू खा करके छाती में दूध आएगा। आज बाजारू बोतल रख ली जाती है, दूध है ही नहीं। इसलिए तो बोला जाता है पिया है दूध माँ का तो आजा सामने मैदान में, जब बोतल का ही पिया है तो क्या खा का आएगा। एक नर्मदा पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। नर्मदा पुराण में अभी मैं 4-5 दिन सुनाऊंगा मंडला जाके। उसमें कथा आती है कि जब मेरे प्रभु रावण का उद्धार करके आए तो विमान किष्किंधा पर उतार दिया गया। राम जी ने कहा हनुमान माता से मिल के आ जाओ, बहुत दिन हो गए। हनुमान जी माँ को मिलने को गए, अंजनी माँ को चरण छुआ। मैया ने कहा हनुमान बेटा कैसे हो, कहाँ गए थे? कहा माँ राम प्रभु और रावण का युद्ध हुआ, प्रभु ने रावण को मार डाला, उद्धार कर दिया। मैया अंजना ने कहा हनुमान तू हट जा, मेरी आंखों के सामने मुझे तेरे ऊपर क्रोध आ रहा है। हनुमान जी ने कहा माँ गलती क्या हो गई, हमसे गलती तो बता दे। मैया ने कहा अब गलती रह भी कौन सी जो तूने नहीं करी। माँ मैं समझू तो सही गलती क्या हुई है। उस समय माँ अंजनी ने कहा तेरे होते हुए राम को हथियार उठाने पड़े, उस रावण के लिए तू अकेला था। तुझे मैंने अपना दूध पिला करके बड़ा किया हनुमान, शायद तूने मेरे दूध का प्रभाव नहीं देखा। माँ की छाती से दूध की धार फूटी, किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। इतने में प्रभु राम जी आए। राम ने दृश्य देखा। प्रभु राम मां अंजनी के चरणों में लेट गए और कहने लगे जय हो मां अंजना, तेरे दूध में इतनी ताकत है तो न जाने तेरे पुत्र हनुमान में कितनी ताकत होगी। ये मां के दूध का प्रभाव। लेकिन वर्तमान समय का दुर्भाग्य है कि बच्चों को मां का दूध नहीं मिलता। एक बार नहीं 10 बार कहूंगा ऐसा मां का दूध है जो बच्चे के उदर के कीड़े मकोड़ों को मार देता है। बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक, इससे कुछ विशेष है ही नहीं। सबसे कम से कम 3 महीने तो बच्चे को मां का दूध मिलना ही चाहिए। उसके बाद में गौ माता का दूध। ये पाउडर वाला दूध नहीं, ये बाल फैल करेगा, किडनी फैल करेगा, बीमारियां कर देगा। जो बाजार में सूखा पाउडर का दूध आता है बच्चे की ग्रोथ रोक देगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए तेल का उसका क्या बोलेंगे उसको, खोपरे का तेल, क्या बोलेंगे उसको, नारियल का तेल उसके ऊपर लगाकर थोड़ा सा उसको धूप में उसको बिठाइए, बच्चे की हाइट बढ़ेगी। नारियल का तेल बच्चों के लिए वरदान है, उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, चर्म रोग भी नहीं होता। थोड़ा सा उसमें कपूर मिला लें और अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा उसमें कपूर। लेकिन ये सब चीजें मिल नहीं पा रही हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय।